तो जनाब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की जनसंख्या के लेक्चर 3 में, जिसमें बात होगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, दैट इज लिटरेसी। अब तक हम बात कर चुके हैं अलग अलग आंकड़ों की, जिसमें हमने डेंसिटी यानी कि जनघनत्व, डिजिटल ग्रोथ यानी देश की वृद्धि कितनी हुई, लिंगानुपात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वहाँ के सोसाइटी की थॉट प्रोसेस का, सोसाइटी के डेवलपमेंट का, वहाँ के सोशल स्टेटस का, वो हम बात कर चुके हैं लेक्चर 2 में। आज हम बात करेंगे लिटरेसी की, समझेंगे कि उत्तराखंड में क्या है स्टेटस या पोजीशन लिटरेसी का, क्योंकि सेंसस 2011 पे ही बात करेंगे तो जो भी आंकड़े आएंगे हम सेंसस 2011 से ही लेंगे। लिटरेसी मतलब आप सब लोग सब समझते होंगे, लिटरेसी का सीधा सा मतलब होता है साक्षरता, यानी कि कितने लोग पुरुष हो या महिला हो पढ़े लिखे हैं उस राज्य में। तो सामान्यतः 100 का एक बेस आंकड़ा लिया जाता है और हम मान के चलते हैं, अगर मान लिया 100 व्यक्ति है किसी राज्य, देश या जिले में, तो 100 में से कितने साक्षर है, ठीक है, उसी के कंटेक्स्ट में हम परसेंटेज निकालते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो उत्तराखंड की हम पहले बात कर चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, 100,86292, ये टोटल पॉपुलेशन है। तो उत्तराखंड का जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं लिटरेट, ये है 78.82। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे हमने लिखी 100,86292, इसके 78.82% लोग साक्षर हैं। अब इस 78.82 में से इसमें पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। तो अगर मेल यानी कि पुरुष की बात करें तो उनकी जो साक्षरता दर है ऑब्वियस है ज्यादा होगी, क्योंकि उनको ज्यादा मौका मिलता है। जेंडर होने के नाते फीमेल पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो बात अलग है कि अब काफी हद तक कम हो गई हैं और हो भी रही हैं। 87.4 ये है लिटरेसी रेट पुरुषों का उत्तराखंड में। फीमेल यानी कि महिलाओं की बात करें तो ये पहुंचता है 70%। बहुत बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छा इंडिकेटर है कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इंडिया में लिटरेसी के मामले में आता है 17वां स्थान, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज और हमने, क्योंकि हम पहले से ही बात करते हैं, जब भी हम लिटरेसी रेट की किसी भी आंकड़े की बात करते हैं तो हम उत्तराखंड के साथ साथ नेशनल लेवल पे देश का आंकड़ा क्या है उसकी भी बात करते हैं। तो यहीं पे अगर देश के आंकड़े की बात कर ले तो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो है 73%, यह है इंडिया का। तो इंडिया से तो ज्यादा ही है उत्तराखंड का 78.82। अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जिले वार अगर बात करें तो जिले में सबसे पहले नंबर पे आता है देहरादून। सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो देहरादून का है, ये है 84.25%। फिर देहरादून के बाद आता है सेकंड नंबर पे नैनीताल। नैनीताल का लिटरेसी रेट है 83.88। फिर अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आता है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर जस्ट नैनीताल के नीचे तराई क्षेत्र, यह है ऊधम सिंह नगर। इसका सबसे, तो अगर एक नंबर पे लिटरेसी रेट हम कह सकते हैं सबसे अधिक, यहाँ लिख भी देते हैं, सबसे अधिक साक्षरता दर, ठीक है, यह सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, देहरादून की। वहीं सबसे कम की बात करें तो इसमें किसका नाम आएगा, ऊधम सिंह नगर का, और ऊधम सिंह नगर की है 73.10। इवन इट इज हायर देन द नेशनल लिटरेसी रेट। तो ये सबसे कम ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर के बाद अगर कोई सेकंड लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है साक्षरता के मामले में तो वो आता है हरिद्वार। हरिद्वार की है 73.43। जरूरी नहीं है हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको पता ही रहे, बस याद रखो कि सबसे अधिक साक्षरता देहरादून की है 84.25 और सबसे कम साक्षरता है ऊधम सिंह नगर 73.10। अब एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है, अगर पुरुषों के मामले में बात करें तो पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता जो है वो रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगी और यह है 93.9। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है, 93, 9 पॉइंट नहीं है, हाँ, इसको दोबारा ढंग से लिख देते हैं, 93.9 यह है रुद्रप्रयाग की साक्षरता। वहीं अगर और किसकी, पुरुषों के मामले में, पुरुषों की एवरेज साक्षरता की हम बात कर चुके हैं पहले ही। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, मतलब स्टेट में इंडिविजुअल अगर सिर्फ हम पुरुषों की साक्षरता के आंकड़े देखें तो मेल यानी कि पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता रुद्रप्रयाग में मिलेगी, और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में ही मिलेगी। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यही ध्यान रखना, महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता 78.54, ठीक है। तो यह है सर्वाधिक साक्षरता इन केस इन या इन कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल्स, किसकी है, देहरादून, ठीक। सबसे कम साक्षरता अगर बात की जाए फीमेल की, सबसे कम साक्षरता तो मिलेगी आपको उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता शॉर्ट में, ठीक, कितनी है उत्तरकाशी में, 62 ये लिख लो यहाँ पे 62.35। तो यहाँ पे कई सारे आंकड़ों की हमने बात की। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की,
अगर क्रम पूछा जाए, साक्षरता क्रम, तो ये भी ध्यान रखना है। क्रम में एक आएगा, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक घटता क्रम, मतलब नंबर 1 पे सर्वाधिक किसकी है, देहरादून की, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे किसका आएगा, नैनीताल आएगा, अभी हमने बात की थी। और नंबर 3 पे क्या आएगा, चमोली। तो ये है साक्षरता के मामले में घटता क्रम, सबसे अधिक देहरादून। फिर सर्वाधिक बढ़ता, बढ़ता का मतलब क्या है, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी आएगी, नंबर 1 पे सबसे कम है उत्तरकाशी की, ठीक है। अभी हमने बात की थी 62.3। तो उत्तरकाशी की अगर फिर बात करें, किसकी है, महिलाओं की बात कर रही है हम, ठीक है। ये महिलाओं की बात की थी हमने, लेकिन हम अच्छा होल बात करें तो हो, यहाँ पे हमें होल का आंकड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं का नहीं लिखेंगे, तो इसको यहाँ हटा देते हैं, क्योंकि हम होल की बात करें तो ये वाला आंकड़ा नहीं लिखेंगे। एवरेज पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम आएगी उधम सिंह नगर, यूएसएन, उधम सिंह नगर। नंबर 2 पे आएगा आपका हरिद्वार, ठीक, और नंबर 3 पे आएगा उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये हो गया इनका बढ़ता क्रम। सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की कितनी है, 73 के आसपास है। फिर इसके बाद हरिद्वार है, हरिद्वार की 73.4 है, इसकी 1 होगी, ऐसी कुछ है, आसपास ही आंकड़े हैं। फिलहाल में आपको इनका क्रम याद रखो, आंकड़े तो जरूरी नहीं है याद रह ही जाएं, ठीक है। तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ हो गई, किसकी हो गई, देहरादून की हो गई। सबसे कम साक्षरता किसकी हो गई, उधम सिंह नगर की हो गई। लेकिन महिलाओं के बारे में बात करें, अगर महिला और पुरुष इनकी बात करें, तो इनके केस में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो किसकी है, महिला और पुरुष के मामले में सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं के बारे में सर्वाधिक और सबसे कम, ये बन गई टेबल। तो महिलाओं की सर्वाधिक किसमें है, देहरादून में। सबसे कम कहाँ है, उत्तरकाशी में। पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता 93, कहाँ बात की थी हमने, रुद्रप्रयाग में, याद आ रहा है, रुद्रप्रयाग। और पुरुषों की सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, हरिद्वार में, तो यहाँ पे लिख लो हरिद्वार। तो ये हो गया आपका सर्वाधिक और सबसे कम का आंकड़ा। तो ये था। अच्छा एक चीज और, हाँ अभी एक चीज और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना डिफरेंस है। तो ग्रामीण जो साक्षरता है, रूरल मतलब ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण की साक्षरता है 76.31%, और जो शहरी साक्षरता है ये है 84.45%, 84-45। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे जितने पॉसिबल आंकड़े हो सकते हैं सारे कवर किए हैं। और फिर भी डिकेडल तो वैसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी डिकेडल की बात कर लेते हैं, 10 की में कई बार ये भी पूछ लेता है। अगर 10 की एक कंटेक्स्ट बात करें, डिकेडल के कंटेक्स्ट में, डिकेड यानी कि दशक, इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो 10 का मतलब इससे पहले कौन सा था, 2001 था। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 2011 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो 2001 और 2011 के आंकड़ों पे नजर मारें तो एक जो नॉर्मल लिटरेसी रेट था 2001 में, वो था 71.6, 2001 में 71.6 शायद, हाँ यही था, कंफर्म यही था। और 2011 में कितना है, 78 ये तो हमने अभी भी बात की थी, 78.2, ये तो होगा नॉर्मल लिटरेसी रेट। अब अगर पुरुषों की बात करें तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, अपने हिसाब से लगा लेना, वृद्धि हो रही है फाइनली। पुरुषों की बात करें तो 2001 में जो पुरुषों की साक्षरता थी वो 83.3 थी, और 2011 में कितनी हो गई है, 87.4। इसी तरह से अगर यहाँ पे महिलाओं की बात करोगे, महिलाओं की, तो महिलाओं में 2001 में जो लिटरेसी रेट था वो था 59.60, और 2011 में है 70। तो यहाँ पे बताने का जो मेन मकसद था वो ये था कि अगर आपसे देखा जाए कि दशकीय प्रतिशत वृद्धि देखा जाए तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जो महिलाओं की जो प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि ये अधिक है किससे, पुरुषों से, ठीक है। ये धौ है जनाब, धौ है, इसको कुछ और ना पढ़ लेना, ठीक है, और ढंग से लिख देते हैं, अधिक पुरुषों से। बस यही बताने का मेन मकसद था कि महिलाओं की साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई है कंपैरेटिवली पुरुषों के। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो रही है और ध्यान दे रही है शिक्षा की तरफ। तो ये था लिटरेसी रेट उत्तराखंड का। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी